जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृतामः। जय श्री कृष्ण। श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित्त तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। जीवों में भी सब सत व चित्त दिखाई देता है। आनंद अप्रकट रूप से रहता है। जैसे आनंद जीव के अंदर ही है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री, धन आदि में ही खोजने लगता है। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन, पाठन व श्रवण से प्राप्त होती है। भक्तों, वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है, तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार सभी ऋषि इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ऋषियों ने कि हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, हम एक दीर्घकालीन ज्ञान सत्र यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। वो आयोजन कहाँ करा जाए, कहाँ किया जाए, ऐसा कोई उचित स्थान हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसकी नैमी शांत हो जाए, उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ पूरे भारतवर्ष में घूमता रहा। आखिर में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर चक्र की नैमी शांत हो गई। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया और आज वह एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रकट है। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसास्वादन में कुशल श्री सोनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता हो, ऐसी कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है।
कि जंगल में जाना ही जरूरी है तभी भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, उपजा ने चंदन घिस डाला। इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति योगियों को समाधि में होती है वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। श्री सूत जी कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कहने लगे, सूत जी कहने लगे कि काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने से अगर बचना है तो श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई श्रीमद्भागवत शास्त्र का पठन पाठन और श्रवण जरूरी है। अगर काल रूपी त्रास से बचना है तो सुखदेव जी द्वारा कही हुई श्रीमद्भागवत शास्त्र का पठन पाठन श्रवण ही जरूरी है, एक वही मार्ग है। सोनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे, व्याधस्याचरणम, कि हे ऋषियों, अगर आचरण से ही भगवान प्राप्त होते तो व्याधस्याचरणम, तो व्याध का कैसा आचरण था? व्याध तो शिकार करता था, निर्दोष जीवों को मारता था। इसका मतलब आचरण से भगवान प्राप्त नहीं होते। कोई कहे कि बड़ी उम्र होने पर ही भगवान प्राप्त होते हैं, तो ध्रुवस्य च वयो, तो ध्रुव जी की कौन सी बड़ी उम्र थी? उनको तो खाली 5 साल में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब यहाँ ये सिद्धांत भी प्रतिपादित नहीं होता। कोई कहे कि पढ़े लिखे जीव को या पढ़े लिखे इंसान को ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो विद्या गजेंद्रस्य का, तो हाथी ने, गजेंद्र ने, यानी कि हाथी ने कहाँ पाठशाला में विद्या अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब पढ़ाई भी विद्या भी इसमें महत्व नहीं रखती। तो इसका मतलब विद्या का भी इसमें भगवत प्राप्ति में कोई महत्व नहीं है कि पढ़ा लिखे इंसान को, पढ़े लिखे जीव को ही, पढ़े लिखे इंसान को ही भगवान की प्राप्ति हो। अब का जाति, कोई कहे कि ब्राह्मण जाति या उच्च कुल उच्च जाति में ही जन्म लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो का जातिर्विदुरस्य, तो विदुर की क्या जाति थी? वो तो एक दासी पुत्र थे विदुर, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब जाति का भी कोई महत्व नहीं भगवान की प्राप्ति में। विदुर के यहाँ तो भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि विदुर के यहाँ केले के छिलके खाने लगे भाव में। इसका मतलब जाति का कोई महत्व नहीं भगवान प्राप्ति में। कोई कहे कि पौरुषम, कि ताकतवर को भगवान मिलते होंगे, तो यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, तो जो उग्रसेन महाराज जी थे वो तो बंदी गृह में बंद थे, वो तो बंद थे हैं, तो बंदी गृह से भगवान ने छुड़ाया। इसका मतलब ताकतवर या पौरुष भी इसमें कोई काम नहीं आता भगवान की प्राप्ति में। कोई कहे कि सुंदर हो तो ही भगवान की प्राप्ति हो, सुंदर को भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। तो कुब्जाया किमुतत्र रूपमधिकम, तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये भी गलत है। कोई कहे कि धनवान को भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ ये भी गलत हो गया। तत्सुदामनो धनम, सुदामा कौन से धनवान थे? सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास तो उनके बर्तन, खाने पीने के बर्तन तक टूटे फूटे थे। टूटो तवा और फूटी कठोती, खाने पीने के बर्तन तक सुदामा के पास टूटे फूटे थे। तो ये भी सिद्धांत गलत हो गया कि धनवान को भगवान प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर व्याधस्याचरणम, यानी कि ना तो आचरण से भगवान प्राप्त होते हैं, ना उम्र के हिसाब से भगवान प्राप्त होते हैं, ना विद्या के प्रभाव से भगवान प्राप्त होते हैं, ना जाति से भगवान प्राप्त होते हैं, ना पौरुष यानी कि ताकत से भगवान प्राप्त होते हैं, ना सुंदरता पर
भगवान रीझते हैं। भगवान सिर्फ भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम, केवल भगवान को भाव की भक्ति प्रिय है। माधव केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो भाव से भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि बिना भाव के अगर कोई मुझे 56 भोग भी लगाए तो भी मुझे स्वीकार नहीं, और भाव से अगर कोई मुझे एक फूल भेंट करे तो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध और संयमित करने का कोई और साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। इस श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवताओं के यहाँ देवराज इंद्र ने विचार किया कि परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, देखें तो सही ये कथा में कितना दम है, कितनी कैपेसिटी है कथा में। ये कैपेसिटी या कथा भागवत कथा का दम देखें कितना है, कैपेसिटी कितनी है। ये सोचकर इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ सुधा कुंभम गृहीत्वा वै देवास्तत्र समागमन, यानी कि एक अमृत कलश लेकर देवताओं के साथ इंद्रदेव सुखदेव जी के सामने आए, सुखदेव जी के पास आए, अभिवादन किया, दंडोत किया। सुखदेव जी ने कहा, कहो इंद्रदेव कैसे आना हुआ। इंद्रदेव ने कहा, महाराज आप 7 दिन तक ये भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाएंगे, क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं होगी। तो महाराज इतना सब करने की ज़रूरत कहाँ है, हम अमृत कलश लाए हैं, आप परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए, इनकी मृत्यु अमृत पीने से नहीं होगी। और इसके बदले सुखदेव जी विचार करने लगे कि ओहो देवता इतने परमार्थी कैसे हो गए, वो भी इंद्रदेव। देवताओं ने इतना सब क्यों कर रहे हैं बिना कोई स्वार्थ के। लेकिन तुरंत ही इंद्रदेव ने कहा, महाराज नहीं, हम ये अमृत कलश विनिमय करेंगे, यानी कि अमृत पूर्ण कलश को लेकर हम आपको आदान प्रदान करेंगे। कि कैसे, ये अमृत आप ले लीजिए अमृत कलश, और हमें ये कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए। उनकी प्रार्थना सुन करके सुखदेव जी ने मन में विचार करने लगे, क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै कांच क्वै मणिर्महान। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवताओं को अमृत के बदले कथामृत नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित को मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा और दूसरे भक्ति के सारे साधनों को रखा। जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के और छोटे पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा, अरे कि ये सारे साधन आपके हल्के पड़ गए और मद् भागवत इनसे ज़्यादा वजनदार है। जग के सब लाभ पराजित हैं संगति वाले लाभों से, स्वर्ग आदि तुच्छ हैं तुलने में सत्संगति सुख के बाटों से। तब तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर श्रीमद् भागवत को ही भगवत रूप में स्वीकार किया। यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के सोनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभो, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि के श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई, यानी कि इस भागवत कथा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ प्रभु, प्रारंभ कहाँ से हुआ भागवत का, वह हमें सुनाइए।
तो श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम आ गए। ऋषियों को समझाने के लिए सूत जी उपाख्यान सुनाने लगे और कहने लगे कि एक बार चारों सनकादिक महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम आ गए। वहाँ पर उन्होंने देव ऋषि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं? देव ऋषि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहाँ गया था। वहाँ पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टम और सेतबंध रामेश्वरम आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहाँ पर मुझे कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की ही शिक्षा देती। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए। जो विरक्त सन्यासी हैं वे गृहस्थी हो गए। गृहस्थियों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान, आश्रम बना करके विषयों में फंस गए। मातु पिता बालक ने बोला वहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट नर मरकट की नाही। और अधिकतर घरों में साला ही मालिक है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयेणो लोबादम पतिनाम चकलकनम। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। उनका भाई नीति बनाने वाला है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं और स्त्री पुरुषों में भारी कलह का वातावरण है। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने में लगे हैं। स्त्रियां अपना सतीत्व खोकर अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी के किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन में पहुँचा। वहाँ पर मैंने एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास ही दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। उनको थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी और पंखा झलती हुई उसको समझा रही थी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह स्त्री मुझे देख करके विह्वल वाणी में कहने लगी कि हे महात्मन, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम मरम। थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता दूर कीजिए महाराज, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के तापों को मिटाने वाला है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। संत बिटप सरिता गही धर गिरिधरनी, परहित हे तो सबनी की करनी। बड़े भाग जब जानिए तब जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। उस युवती की कातर वाणी सुनकर मैंने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध और ये जो स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं कौन हैं, तथा आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ। और भक्ति कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। युवती बोली, है मुने, मैं भक्ति हूँ और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं। संसार में तीन तृष्णाएँ होती हैं, एक पुत्रेष्णा, दो वितेष्णा, तीन लोकेष्णा। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। और ये स्त्रियां जो हैं, गंगा, यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सब सेवा में लगी हुई हैं।
परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हे मुने, आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ऋषिवर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं वहाँ जाकर बुढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरुणी और स्वस्थ हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताइए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गतः। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलयुग में सदाचार का लोप हो गया है। सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म दृढ़ वृद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ़ क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। गरुड़ पुराण में लिखा है कि परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंद पुराण शाखाएं हैं, क्रिया फूल और फल हैं, फल मोक्ष हैं। हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी श्री हरि हैं। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। कलि के प्रभाव के कारण विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है वह यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग्य का यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध ही बने हुए हैं। फिर भी परम भक्ति क्षेत्र के प्रभाव से इनको कुछ शांति मिली है और इनको नींद आ रही है। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरप रहा है तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण ही क्यों दी थी। इसे सुनकर नारद जी बोले, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक जाने लगे तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कलयुग शरणागत हुआ और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में मानसकार लिखते हैं। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में ते नहीं विलोकति हानि। सुंदरकांड में लिखा है कि हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण यह है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम स्मरण से ही संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इस प्रकार जिस फल को प्राणी अन्य योगों में तपस्या, योग, समाधि आदि से भी प्राप्त नहीं कर पाते, यही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त कर लेते हैं। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। हरिहरति पापानि दुष्टचितैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पर्शो देहत्येव हि पावकम्। एकोऽपि कृष्णस्य क्रतः प्रणामो दशाश्वमेधावव्रथेन तुल्ये, दशाश्वमेघी पुनरेव याति कृष्णं प्रणामीन पुनर्भवाय। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रशाननं प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरि परम। हे भक्ति, कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कलि को अपने राज्य में शरण दी थी। जय श्री कृष्ण।
श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।